नमस्कार बच्चों इसके पहले वीडियो में आप लोगों ने देखा पर्यटन किसे कहते हैं, पर्यटन का अर्थ और पर्यटन के कुछ प्रकार आपको दिखाए गए। बच्चों, पर्यटन के जो प्रकार आपको दिखाए गए, चित्र दिखाए गए, मानचित्र दिखाए गए, तो वे जो मानचित्र हैं उन मानचित्रों में, उन चित्रों में दिए गए जो स्थल हैं वह अनेक कारणों से प्रसिद्ध हुए हैं। जैसे जहाँ पर हम घूमने जाते हैं, हम हर जगह घूमने नहीं जाते, कुछ हमारी चुनिंदा जगहें होती हैं, स्थल होते हैं जहाँ पर हम घूमने जाते हैं। वह स्थल किस कारण प्रसिद्ध हैं कि वहाँ पे लोग घूमने के लिए जाते हैं। तो उन स्थलों की ख्याति के लिए अनेक कारण होते हैं, जैसे प्राकृतिक सुंदरता, वहाँ की मनभावन जलवायु, वहाँ के मनोरम दृश्य, गर्म पानी के झरने, वहाँ का समुद्री तट, ऐतिहासिक शिल्प, धार्मिक स्थल, वन्य प्रदेश आदि स्थान पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षण के केंद्र माने जाते हैं। बच्चों, इसके पहले जो आप लोगों को वीडियो दिखाई गई थी उसमें अनेक प्रकार आपको बताए गए। आज हम उसी प्रकारों के अंतर्गत राजनीतिक सीमाओं के आधार पर पर्यटन के प्रकार देखेंगे। राजनीतिक सीमाओं के आधार पर पर्यटन के प्रकार। राजनीतिक सीमाओं के आधार पर पर्यटन के दो प्रकार माने गए हैं, स्वदेशी पर्यटन और विदेशी पर्यटन। स्वदेशी पर्यटन क्या है, यह आपको पता है। स्वदेशी पर्यटन अर्थात देश के अंतर्गत या देश के अंदर भागों में किए जाने वाले पर्यटन को हम स्वदेशी पर्यटन कहते हैं। जैसे महाराष्ट्र के पर्यटकों का तमिलनाडु राज्य में कन्याकुमारी को हम पर्यटन के लिए जाते हैं। कन्याकुमारी को पर्यटन के लिए यदि हम गए हैं तो कन्याकुमारी कहाँ है? तमिलनाडु राज्य में, जो हमारे भारत देश में है। ये कन्याकुमारी का पर्यटन है बच्चों। तो ये हमारे देश में, तो क्या हो गया? स्वदेशी पर्यटन। आगे बढ़ते हुए देखते हैं विदेशी पर्यटन। विदेशी पर्यटन का अर्थ होता है अपनी देश की सीमाएं पार करके दूसरे देश में किए जाने वाले पर्यटन को हम विदेशी पर्यटन कहते हैं। जैसे भारत के पर्यटकों का स्विट्जरलैंड पर्यटन के लिए जाना, अमेरिका के पर्यटकों का भारत में पर्यटन के लिए आना, अपने देश की सीमाएं पार करके। यदि हम दूसरे देश में जाते हैं या दूसरे देश के लोग हमारे देश में घूमने के लिए आते हैं तो क्या हो गया? विदेशी पर्यटन। भारत में पर्यटन विकास का बहुत सारा महत्व है। बच्चे, जैसे आप जानते हैं या आपको जानना जरूरी है कि पर्यटन के लिए भ्रमण ध्वनि, स्मार्टफोन जिसको हम कह सकते हैं, जो आप अभी चला रहे हैं, उपलब्ध जो जीपीएस होता है उसका उपयोग बहुत बड़ी मात्रा में हम कर रहे हैं और आप भी करते हैं। इसके लिए गूगल मैप, इसके जैसी ऐप्स का उपयोग किया जाता है। इससे मानचित्र के कारण हम निश्चित कहाँ पर है इसका पता लगा सकते हैं। हमें कहाँ पर जाना है, यह चीज़ कहाँ पर है, हमें कहाँ जाना है, यह निश्चित करने के बाद उस स्थल पर पहुँचने के लिए विविध विकल्पों के रास्ते, अंतर, यातायात के प्रकारानुसार लगने वाला समय, भागों में सड़क सुविधाएं जैसे पेट्रोल पंप, उपहार गृह, निवास व्यवस्था आदि की जानकारी हम ले सकते हैं। पर्यटन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जब हम पर्यटन पर जा रहे हैं
तो आप मैप, गूगल मैप आपको पता है, तो हम उस गूगल मैप के सहारे जिस रास्ते का हमने उपयोग किया है उस पर कितना समय लगेगा, इसके अलावा जो रास्ता है उस पर कितना समय का अंतर आ रहा है, या हमें आसानी से पता चल जाता है। वहाँ की सड़कें कैसी है वह भी आपको पता चलती हैं। उस जिस हाईवे पर या जिस सड़कों पर हम जा रहे हैं, रास्तों पर, वहाँ पर पेट्रोल पंप कहाँ दूर है, कोई भोजन की व्यवस्था कहाँ पर है, होटल हमें कहाँ मिलेगा, इसकी जानकारी हमें मिलती है गूगल मैप के द्वारा, जो आपको पता, और हम भी करते हैं, आप भी कर रहे हैं। बच्चों, ये जो पर्यटन है, पर्यटन यह एक महत्वपूर्ण तृतीयक व्यवसाय माना गया है। इस व्यवसाय से प्रदेश की प्राकृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक स्थिति की विश्व को पहचान मिल रही है। देश के पर्यटकों जैसे ही अनेक विदेशी पर्यटक प्रदेश में विविध स्थलों को भेंट देते हैं, देखने के लिए जो हमें पैसे मिलते हैं, उससे देश के अर्थव्यवस्था में विदेशी मुद्रा में वृद्धि होती है। बाहरी विदेशों से लोग जब हमारे देश में आते हैं घूमने के लिए, तो उससे क्या होता है, वो विदेशी मुद्रा हमें देते हैं। तो हमारे देश में जो विदेशी मुद्रा है, हमारे देश में जो अर्थव्यवस्था चल रही है, उसमें विदेशी मुद्रा में वृद्धि होती है। इससे लाभ के अलावा जो हमें लाभ मिलता है, उसके साथ साथ पर्यटन स्थलों का विकास होता है, वहाँ के लोगों को रोजगार मिलता है, जिससे यह हमारे विकास के लिए बहुत ही अच्छी बातें मानी गई हैं। पर्यटन का जो महत्व है उसको ध्यान में रखते हुए स्थानीय निवासी प्रदेश की प्रकृति, संस्कृति की रक्षा करने के लिए संबंध में जो है वह सजग हो जाते हैं। पर्यटन विकास के लिए विविध माध्यमों द्वारा विज्ञापन करने से पर्यटन व्यवसाय की वृद्धि होने में बहुत ही सहायता मिलती है। विज्ञापन होता है, कभी कभी हमें डिस्काउंट मिलता है, तो इसका जो हम विज्ञापन करते हैं उससे हमें बहुत ही लाभ मिलता है बच्चों।